everyone, welcome back to our Maths NCERT क्लास 9 सीरीज। इसमें हम अब आज के जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ओके, तो इससे पहले हमने इस बारे में जो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वे जस्ट शॉर्टली हम उसको रिकैप करेंगे क्या था, ठीक है, और आगे हम सॉल्यूशन करेंगे अपने जो अगर इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है हमारे पास, देखो अगर हम इन जनरल कोई पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ये रखा है ए एंड डी, ठीक है, और हमें ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ए और डी पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और हमें क्या बताना है, इनका डिस्टेंस बताना है, ठीक है। फॉर दैट हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दिस इज अ वर्टिकल लाइन, है ना, ठीक है, एंड दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम देखें तो अगर ये हमारे पास, इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, यूजिंग बोल्ट्जियानो पाइथागोरस थ्योरम्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर, हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है, और हमारे पास बोल्ट्जियानो पाइथागोरस ट्रिपलेट से कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने क्लास 8 में करा है। बस यहाँ पे हाइपोटेनस के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखी है, ठीक है। तो हाइपोटेनस के लिए कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास p हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ये होनी चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ये कितनी लाइन दे रखी है हमें, y2 माइनस y1, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है y2 माइनस y1, तो p के बदले हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस इसको कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी लेंथ आएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AD है, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AD है, तो AD हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम x पहले लिखना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हम आगे यूज करेंगे इन द क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द x coordinate and y coordinate of the point of the intersection of two axes। अगर दो एक्सेस हमारे पास इनके इंटरसेक्शन को, तो हम यहाँ पे लेके चले तो x एक्सिस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है ना, एंड y एक्सिस हमारे पास कैसी होती है, वर्टिकल होती है, राइट। तो x एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस हमारे पास वर्टिकल है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमने पहले ही पढ़ा है कि वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। यहाँ पे हम लिख देंगे x कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of
point H which is on the line through W parallel to the y-axis, which quadrant can H lie in? Okay, so start the point as, पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वो x से जा रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसने बोला है कि जो हमारे पास एक पॉइंट है x कोऑर्डिनेट जो कि कहाँ है, -5 है, अगर ये ओरिजिन है 0 तो ये हमारे पास -5 है, इससे एक ये पॉइंट क्या है हमारे पास, W है। अब ये पॉइंट से हमारे पास एक H है which is on the parallel line to the y-axis and y-axis, ठीक है। और ये क्या है इसमें हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कैसी है, दिस इज ओके, तो दिस लाइन इज -5 से पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ओके, इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। और अगर हम इसको देखें तो अगर ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो हम देख रहे हैं ना कि अगर -5 से कोई पॉइंट हमारा h, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h इज ऑन द, हाँ इस लाइन पे -5, तो h के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, -5 तो है, ठीक है, -5 तो है हमारे पास, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव y, और अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव y, है ना। तो दो पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, किसके, h के, h के हमारे पास दो पॉइंट हो सकते हैं, अगर वो h नीचे की तरफ होगा तो h अगर नीचे की तरफ है तो पॉइंट्स हमारे पास होंगे -y, ठीक है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट इस तरीके से आएंगे, कौन से, h पॉजिटिव y। h -5 पॉजिटिव y। अब सपोज अगर h में जो y डिस्टेंस है, मतलब फ्रॉम द x एक्सिस कोई डिस्टेंस मूव हो ही नहीं रहा है, ना अपवर्ड हो रहा है ना लोवर्ड हो रहा है, तो हमारे पास जो h होगा वो कहाँ होगा, ऑन द एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट विल बी -5, 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर h y एक्सिस पॉजिटिव है तो h के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे -5, पॉजिटिव y, वटेवर जो भी हमारे पास होगा। अगर y एक्सिस हमारी नेगेटिव है तो h के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे -5, -1। एंड सपोज जो पॉइंट है h जो है हमारे पास क्या हो, h क्या करें, लाई ऑन, ठीक है, अब सपोज लाइज ऑन x एक्सिस, तो हमारे पास h के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 0। Okay, so these are the solution of the next these two questions 1 and 2. Next हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 in the next class. Hope you are liking the class, and please subscribe. Thank you.